फिल्म 1/2 पर रोक टोक के बाद अब अभय देओल फाइनली अपनी फिल्म को प्रमोट करने में लग चुके हैं और अपने को स्टार प्रीति देसाई के साथ अभय पहुंचे एक इवेंट पर टू प्रमोट हिज फिल्म वेयर ही लॉन्च्ड द मर्चेंडाइज ऑफ हिज फिल्म। चलिए तो अभय से उनकी फिल्म का यूएसपी क्या है वो जानते हैं। This one, it's in the line of most of the work I've done, which is a film that would be dressed up with all, you're dressed up in an entertaining fashion. So like in our movies, music and dance play a very crucial role. So I tend to have a lot of that put in then as part of the packaging. But as far as the content is concerned, as far as the plot is concerned, it's content that will be original. Something that you haven't seen before. Well, अभय तो खुद की फिल्म को काफी हटके बताने की कोशिश कर रहे हैं और वो तो हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल देखा जाए तो अभय देओल इस फिल्म में एक्टर कम प्रोड्यूसर का रोल बखूबी निभा रही हैं। तो चलिए जानते हैं अभय से, हाउ टफ वाज इट टू प्ले द एक्टर कम प्रोड्यूसर रोल? अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना, मार्केटिंग, बजट, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वगैरह। आई मीन एज एन एक्टर ये सब क्वेश्चन वैसे भी हम पूछ ही लेते क्योंकि हमारे भी इंटरेस्ट है कि हमारी फिल्म ऑडियंस तक पहुँचे, बट उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है हमारा। एज अ प्रोड्यूसर आप और भी कुछ कर सकते हैं। आई थिंक एज अ प्रोड्यूसर आप सैक्रिफाइस ज़्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू एज एन एक्टर। तो जो भी बार्टर में मिल रहा है वो हम ले लेते हैं, जहाँ पे भी प्लेटफॉर्म ज़्यादा बड़ा मिल रहा है वहाँ आ जाते हैं। तो एक ज़्यादा कमिटमेंट दे सकते हैं हम एज प्रोड्यूसर एक्टर। बट इट्स अ टफ जॉब, दोनों साथ करना आसान नहीं है। इनफैक्ट मैं तो चाहूँगा कि मैं अलग एक दूसरे प्रोड्यूसर के लिए एक्ट करूं और एक दूसरे एक्टर को अपने प्रोडक्शन में काम दूं, ये मेरे लिए आइडियल होगा। वेल, अभय के लिए तो ये टफ था ही, बट अभय का प्रोड्यूसर इफेक्ट प्रीति पर दिखाई दिया कि नहीं, ये पूछते हैं प्रीति से ऑन हर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद अभय एज अ प्रोड्यूसर। He didn't interrupt at all. The good thing about Abhay is he lets the director do her thing. And equally with me as well, he just gave me my space and let me do my thing really. So that was great. That means it was an easy task for Preeti to deal with Abhay. But अब प्रीति से उनके कैरेक्टर के बारे में पूछ लेते हैं. Was that easy as well? A little bit about my character. I played the role of Samara Patel, and she's been dancing since she was like really little. So she's moved back to India from abroad, and the reason you'll see in the film. And she's very passionate, she's ambitious, and you see her journey through the film, and you see how she's how people at one point get stuck and they're wondering what is going on in life. She hits that point, and then you see if she actually climbs out of that box or not. यानी कि आपने अपने कैरेक्टर को प्ले करते वक्त काफी एंजॉय किया है। जाते जाते अभय से पूछते हैं दैट द रीसेंट रॉयल्टी कंट्रोवर्सी का इफेक्ट उनकी फिल्म को हाल फिलहाल में कितनी प्रॉब्लम्स दे रहा है। म्यूजिक अभी रिलीज हुआ है और हम सब जानते हैं कि म्यूजिक कितनी मायने रखता है एक बॉलीवुड फिल्म की मार्केटिंग के लिए। तो मेरे पास सिर्फ 5 दिन ही मिले हैं इन टोटल रेडियो प्ले के लिए। मुझे अभी पता चला है कि iTunes पे फाइनली म्यूज़िक लॉन्च हो चुका है, लेकिन अगर आप सर्च करें तो आपको दिखेगा, फ्रंट पेज पे नहीं दिखता है। पर कम से कम आ तो गया है, तो वहाँ पे शायद कुछ असर पड़ा होगा या नहीं होगा, मैं श्योरली कह नहीं सकता हूँ आपको, वो तो फ्राइडे को मालूम पड़ेगा मुझे। मैंने एक स्टैंड ज़रूर लिया है। आई थिंक मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था एज अ प्रोड्यूसर। मैं एक मुद्दे के बीच में फंस गया था, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता भी दिया और अपना स्टैंड भी लिया। उसका फ़ायदा ही हुआ है जितना सपोर्ट मुझे पूरी इंडस्ट्री से मिला है। चलिए कुछ वक्त में ही सही, वी होप दैट इन चंद दिनों में आपकी फिल्म को अच्छी खासी ऑडियंस मिल जाए। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई।